हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करो, क्योंकि इस बार सिर्फ तुम्हारे प्रयास नहीं, तुम्हारा अनुभव भी तुम्हारे साथ होगा। और जब प्रयास और अनुभव मिलते हैं, तब सफलता निश्चित होती है। गीता का उपदेश। अर्जुन और श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है एक आत्मा के संघर्ष की। यह कहानी है एक व्यक्ति के भीतर चल रही उस अदृश्य लड़ाई की, जो उसे सही और गलत, कर्तव्य और मोह, धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेने पर मजबूर करती है। महाभारत के इस प्रसंग में हम पाते हैं एक ऐसे क्षण को जब एक योद्धा अर्जुन अपने ही धर्म और कर्तव्य से उलझकर अपने जीवन की सबसे बड़ी शंका में फंसा होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अर्जुन को अपनी आत्मा के सवालों का उत्तर मिलना था। कहानी शुरू होती है उस पल से जब अर्जुन अपने रथ पर बैठे होते हैं और उनके मन में जिज्ञासा और संदेह के सैलाब उमड़ रहे होते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, क्या हो रहा है यह सब? मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मेरे गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और मेरे भाई बंधु। मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इनको मारकर क्या प्राप्त होगा मुझे? क्या यह विजय मुझे सुख देगी या फिर मैं केवल दुख और पाप में डूब जाऊंगा? क्या सचमुच यही मेरा कर्तव्य है? मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन के मन में यह शंका जैसे एक तूफान बनकर उमड़ रही थी। उनका हाथ गांडीव से कांप रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धनुष छोड़ दिया और एक पल के लिए युद्ध भूमि पर पूरी तरह चुप हो गए। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष हमें यह दिखाता है कि जीवन में हम भी कई बार ऐसे पल में फंसे होते हैं जब हमारे भीतर के विचार हमें भ्रमित कर देते हैं। लेकिन इस क्षण में अर्जुन को चाहिए था एक मार्गदर्शन, जिससे वह अपने कर्तव्य को समझ सके, और वह मार्गदर्शन उन्हें श्री कृष्ण से मिला। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम क्यों घबराए हो? तुम्हारे मन में जो शंका है वह तुम्हें केवल मोह में डाल रही है। यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह मरेगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता, यह सदा के लिए मौजूद रहती है। कभी सोचा है अर्जुन, तुम सिर्फ इस शरीर को नहीं बल्कि उस आत्मा को देखो जो अनंत है, अजर है और अमर है। तुम्हारे लिए यह युद्ध सिर्फ एक कर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है और तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे लिए यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए है। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी लड़ रहा था। क्या वह सच में यह युद्ध लड़ सकता था? क्या यह धर्म था जो वह कर रहा था? इसलिए श्री कृष्ण ने उसे और गहरे में जाकर समझाया। उन्होंने कर्मयोग के सिद्धांतों को अर्जुन के सामने रखा, जिससे अर्जुन को न केवल युद्ध का उद्देश्य समझ में आया, बल्कि जीवन के हर कर्म का वास्तविक अर्थ भी समझ में आया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम कर्म को भली भांति समझो। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता मत करो। तुम क्या करते हो वह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो तुम करते हो उसके परिणाम की चिंता न करो। निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही असली योगी है। कभी भी अपने कर्म से भागो मत। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। जब तुम कर्म से हटकर फल की इच्छा करते हो, तब तुम मोह और भ्रम में पड़ जाते हो। तुम्हारा उद्देश्य बस यह होना चाहिए कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ और इस संसार से तुम्हारा संबंध आत्मा के माध्यम से बने। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का संचार किया। अर्जुन ने महसूस किया कि उनका कर्तव्य केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना है।
उन्होंने गांडीव को फिर से पकड़ा। उनका चेहरा अब शांति और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने अपने नायक के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपके शब्दों ने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। अब मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है। मैं इस युद्ध को धर्म के लिए लड़ूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अर्जुन के भीतर अब जो आत्मविश्वास था, वह उसे युद्ध के मैदान में जीत दिलाने वाला था। उसने मोह को त्याग दिया था। उसने धर्म को अपना हथियार बना लिया था। यह वही अर्जुन था जो अब अपने कर्म का पालन कर रहा था। और यही संदेश गीता हमें देती है कि जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक और निष्काम भाव से करते हैं, तो हम न केवल जीवन में शांति पाते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह संदेह और मोह में फंस जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा से करें। कर्म ही हमारा धर्म है। फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, और यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए आ रही हैं। धन्यवाद, और हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए। सच्चे कर्म से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है।